शुरुआत करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के साथ, जहां पर नया वेरिएंट डेल्टा प्लस चिंता बढ़ा रहा है। साफ तौर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी एक तरह से मान लिया है। इसके अलावा नए केस और मौत के आंकड़े जो हैं उनमें हल्की बढ़त आती हुई भी दिखाई दे रही है। पूरा अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता मुंबई से, और दिल्ली से दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। विवेक, आपके पास आएंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा केसेस सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवेक, बताएं कैसे राज्य सरकार ने एक्शन प्लान बनाया है इसे हैंडल करने के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के पूरे देश भर में लगभग 40 मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मामले, उन 40 मामलों में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 21 मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार अब तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। रत्नागिरी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 9 मामले सामने आए हैं। जलगांव में 7 मामले सामने आए हैं। मुंबई और पालघर में 2-2 मामले सामने आए हैं और थाने और सिंधुदुर्ग में 1-1 मामला सामने आया है। यानी कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी ज्यादा गंभीर है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और इन 21 मामलों में जांच की जा रही है कि आखिरकार डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है। जो मरीज इसकी चपेट में आए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी, वो कहाँ ट्रैवल करते थे, इस बात की जांच की जा रही है। साथ ही साथ उनके परिवार में कोरोना वायरस की चपेट में कौन कौन लोग आए थे, किस तरीके से कोरोना वायरस उनके परिवार और उनके चपेट में आए थे, इसकी पूरी जांच की जा रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ये भी जांच कर रही है कि जिन लोगों को डेल्टा प्लस वेरिएंट के चपेट में आए हैं, क्या उन्होंने वैक्सीन ली थी या नहीं ली थी, क्या उन मरीजों को पहले भी कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है, ये पूरी जांच की जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है कि आखिरकार सबसे ज्यादा मामले पूरे देश भर में 40 में से 21 मामले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में कैसे आए। तो यही महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह तैयारी कर रही है और जांच कर रही है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो कहां से आया है, किस तरीके से महाराष्ट्र में पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से 21 मामले सामने आए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी महाराष्ट्र के 36 जिले हैं वहां पे साफ तौर पे आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों से 100 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपलों में जांच की जाएगी कि आखिरकार उनमें से कितने मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के हैं। जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं उन्हें बाकायदा जांच भी की जा रही है कि जो पुराना वेरिएंट था और जो नया वेरिएंट है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और ये जो नया डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है राज्य सरकार। लेकिन दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीपाली, इसके अलावा ये बताएं कि कोविड मामलों को लेकर क्या है ताजा अपडेट। देखिए, अगर ओवरऑल नंबर की बात की जाए कि कितने लोग देश भर में संक्रमित हुए हैं अब तक, तो ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार जा चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो रोज़ाना आ रहे मामले हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 50,000 से ज़्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं। मृतकों की बात की जाए तो 1358 लोगों की जान कोविड की वजह से गई है। एक्टिव केसेस का लोड दिनों दिन कम हो रहा है क्योंकि रिकवरी करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है नए मामलों के मुकाबले में। अगर अभी एक्टिव केसेस की बात की जाए तो ये संख्या करीब 6.5 लाख के आसपास है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का जिक्र जो मेरे सहयोगी कर रहे थे, उस लिहाज से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अब अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। खास तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, जहां पर कुल मिलाकर 40 के करीब डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मरीज मिले हैं, उनकी निगरानी काफ़ी क्लोजली की जा रही है। इन राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि प्राथमिकता के आधार पर आप इनका इलाज करें और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इसका मतलब ये कि अगर समय रहते इस वेरिएंट पर काबू नहीं पाया गया तो ये काफ़ी तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें दीपाली। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। तो
तो नई वैक्सीन नीति जब शुरू हुई थी तो हमने देखा उसके पहले दिन लगभग 86 लाख टीकों का रिकॉर्ड बना, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन से हमने देखा कि संख्या में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे रही है और ये गिरकर लगभग 54 लाख पर आ गई है। वैसे 54 लाख भी बड़ी ही संख्या है, लेकिन पूरा अपडेट लेंगे हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से ही। तो दीपाली, ये बताएं कि यहाँ पे डेली डोज में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे चल रही है देश में, बताएं। देखिए, अगर वैक्सीनेशन के रफ्तार की बात की जाए तो इस नई वैक्सीन नीति का आज तीसरा दिन कहा जाएगा और बीते 2 दिन की बात करें तो अब तक अच्छे नंबर्स ही सामने आए हैं। पहले दिन 86 लाख से ज़्यादा लोगों ने टीका लगवाया था और अगर मैं बीते 24 घंटे की बात करूं तो इसमें 54 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। तो धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबके मन में चिंता है और हर कोई ये जानना चाहता है कि जो मौजूदा वैक्सीन देश में उपलब्ध है, क्या वो इससे लड़ने में कामयाबी उससे मिलेगी या नहीं। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि मौजूदा जो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है, इससे लड़ने में कारगर है, पूरी तरह से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुसीबत इंसान को एक होने का सबक देती है, क्योंकि एक होकर मुसीबत का सामना ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है और कोरोना जैसी महामारी से बचने का भी एक यही तरीका है। तभी तो सरकार भी कह रही है कोरोना से बचने का टीका है संजीवनी। आपने लगवाया क्या?